सीधे रुख करते हैं राजधानी रायपुर की ओर, जहां प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह कई मुद्दों को लेकर मीडिया से रूबरू हो रहे हैं। मित्रों, आज 2-3 महत्वपूर्ण विषय हैं और पिछले हफ्ते जो घटनाक्रम हुए हैं आपसे मुलाकात नहीं हो पाई। सबसे पहले मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को आपके माध्यम से धन्यवाद दूंगा, जिन्होंने अभूतपूर्व कदम उठाया ओबीसी वर्ग के लिए मेडिकल और डेंटल शिक्षा में 27% का आरक्षण देने का काम किया और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए 10% आरक्षण को स्वीकृत करने का काम किया। ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण कदम है जो मेडिकल और डेंटल के छात्रों के लिए पूरे देशव्यापी एक लाभ मिलेगा और इसके इंतज़ार कर रहे थे। इसके लिए मैं बधाई की प्रधानमंत्री जी समाज के सभी वर्ग की चिंता करते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण कदम जिसका अभी हम लोग गांव-गांव में जा भी रहे हैं और राशन दुकान पे जाके माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दे रहे हैं। 80 करोड़ लोगों के लिए लगातार कोविड के दौर में 9 महीने तक, यानी आने वाले दिवाली तक 5 किलो चावल और 1 किलो दाल की व्यवस्था गरीबों के लिए करके एक बड़ी राहत पहुंचाई है कोविड से पीड़ित करोड़ों परिवारों के लिए, जिनके लिए लगातार ये 9 महीने तक ये राशन की व्यवस्था माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया। अभी इस दौरान चर्चा में विधानसभा में ये बात आई और कांग्रेस के मित्रों ने बहुत अच्छे तरीके से कहा कि हमने क्या क्या वादा पूरा किया था और किस किस वादे में गंगा जल को हाथ लगाया था और किस में नहीं लगाया था। इन्होंने क्लियर कर दिया कि भैया हमने गंगा जल को हाथ नहीं लगाया था, उसको बता दो। तो बोले गंगा जल जो हाथ नहीं लगाया था उसमें शराबबंदी भी है। तो ये तय हो गया कि गंगा जल का कसम खाने वाली बात में शराबबंदी को निकाल कर उन्होंने इस बात को स्वीकार कर लिया कि हमने कोई गंगा जल नहीं उठाया था, अब हम शराबबंदी नहीं करेंगे। ये विधानसभा के अंदर स्पष्ट जवाब में आ गया। तो अब हम हर बार उनसे पूछते हैं कि किस किस मुद्दे को लेकर आपने गंगा जल उठाया था, माँ गंगा की कसम खाई थी। ये भी छत्तीसगढ़ की जनता को तय करना चाहिए। तीसरा भी जो महत्वपूर्ण जन घोषणा पत्र के वादे के अनुसार 400 यूनिट तक के बिजली में सबका बिल हाफ करने का वादा इन्होंने किया। बिजली बिल हाफ करते करते पूरे ग्रामीण क्षेत्र में बिजली अपने आप हाफ हो गया। इतनी कटौती हुई है कि लोगों ने रास्ते गांव-गांव में चक्का जाम किया, पंप चलना बंद हो गया। तो बिजली हाफ तो हो ही गया इनका। और बिजली हाफ होने के साथ साथ एक जो बड़ा काम उन्होंने कहा है कि जनता का जेब साफ करने का बड़ा कदम उठाया। बिजली के बिल में एक झटका उन्होंने दिया और अनाप शनाप वृद्धि हुई। जो नियामक आयोग ने वित्तीय वर्ष 2011 और 12 के लिए घरेलू विद्युत की जो तय की है, 2021 और 22 में औसतन 6.41 निर्धारित किया है, 6.41 रुपीज़, जो पिछले वर्ष के 5.93 यूनिट जो रेट था उसमें 48 यानी 48 पैसा प्रति यूनिट ज़्यादा है। ये उन्होंने नियामक आयोग के माध्यम से इसको घोषित किया। इसका मतलब हुआ कि नई दर पर 400 यूनिट बिजली खपत होने पर 180 रुपया का भार हर महीने उपभोक्ता पर पड़ेगा। यूनिट के हिसाब से देखें तो 100 यूनिट तक जो बिजली उपभोक्ता को मिल रहा है, उस 100 यूनिट तक की बिजली में जो खपत पर प्रति यूनिट 20 पैसे, 400 यूनिट तक 30 पैसे, 400 यूनिट तक खपत होने के बाद प्रति यूनिट 30 पैसे और 400 से 600 यूनिट तक 70 पैसे प्रति यूनिट की वृद्धि होगी। यानी 100 से यदि 600 यूनिट तक जाएंगे तो आपको लगेगा कि 70 पैसे प्रति यूनिट। एवरेज में मैंने 48 जरूर बताया,
मगर एवरेज 70 पैसे तक वृद्धि होगी। और ये नया टैरिफ जो लागू हुआ है जनता के साथ विश्वासघात है। और जो कांग्रेस वादा किया था कि बिजली के बिल हाफ करेंगे, अब उपभोक्ताओं को ये बिजली दुगनी दर में मिलेगी। इसके साथ ही साथ जो बिजली की स्थिति है और जो पिछले 3-2.5 सालों में जो पावर रेटिंग की स्थिति बनी है छत्तीसगढ़ में, वो भी बहुत ही चिंताजनक है। जो भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में सरप्लस पावर वाला स्टेट छत्तीसगढ़ पावर रेटिंग में बी कैटेगरी में 42 राज्यों में 20वां स्थान था। हमारा रैंकिंग जो थी 20वां थी और बी कैटेगरी में आते थे। अब 2.5 साल में इन्हें व्यवस्था को इतनी चौपट कर दी कि अब ये बढ़ते बढ़ते छत्तीसगढ़ सी कैटेगरी में आ गया और 42 राज्य में 30वें स्थान तक पहुंच गया। और ये लगातार बिजली के गुणवत्ता पे और इस पे पिछड़ते जा रहे हैं। ये स्थिति छत्तीसगढ़ की है। छत्तीसगढ़ के बारे में हाल ही में कैग की रिपोर्ट आई है और सरकार ने सड़क निर्माण और बाकी कुप्रबंधन पर कमेंट भी किया है। कैग की रिपोर्ट आप देखेंगे तो 18-19 में छत्तीसगढ़ का रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के द्वारा 1157 करोड़ अलॉटमेंट किया गया था, जिसमें से 633 करोड़ खर्च ही नहीं कर पाई ये सरकार। ये स्थिति रही छत्तीसगढ़ की कि जो पैसे निर्धारित थे उनमें भी 633 करोड़ खर्च नहीं कर पाई। कैग की रिपोर्ट में उन्होंने कनेक्टिविटी के लिए कहा था। कुछ मित्र हमारे कांग्रेस के आरोप लगा रहे थे कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के 14 से 19 के लिए भी आरोप लगाया है कि 6,435 करोड़ की खर्च नहीं कर पाए। कांग्रेस के मित्र कहते हैं कि 14 से 19 में हम पैसा खर्च नहीं कर पाए। मगर यदि कैग की रिपोर्ट में लाया हूँ और इस रिपोर्ट को यदि हम पूरा पढ़ेंगे, उन्होंने बहुत स्पष्ट रूप से कहा है, ऑल्दो द स्टेट गवर्नमेंट इन्वेस्टेड 6,435 करोड़ in the road construction area in strengthening of road network in 2014-19। ये उन्होंने कहा कि 2014 से 19 तक 6,435 करोड़ खर्च तो किया, मगर उनकी आपत्ति थी कि पीपीपी प्रोजेक्ट पर कोई राशि नहीं खर्ची गई। पीपीपी मॉडल पे निश्चित रूप से खर्च नहीं हुआ, मगर रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के माध्यम से ये जो 6,000 करोड़ से ज़्यादा नए सड़कों के निर्माण के लिए छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी ने खर्च किया। एक और महत्वपूर्ण विषय जो भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के रिपोर्ट में है, जो न केवल चिंताजनक है बल्कि जिसका मैंने जिक्र अनुपूरक के चर्चा के दौरान रखा था, उसके उस बिंदु को फ्लैग किया है और वो बताने का प्रयास किया कि राज्य में पूंजीगत व्यय, जिसको मैं विधानसभा में बहुत डिटेल बताने का प्रयास किया था कि राज्य की वित्तीय स्थिति को आप कैसे समझ सकते हैं, उसके बारे में इस रिपोर्ट में बहुत स्पष्ट किया है। और पूंजीगत व्यय यानी डेवलपमेंट के लिए जो खर्च होता है, जो सड़क पुल पुलिया स्कूल अस्पताल के लिए खर्च होता है, उसको पूंजीगत व्यय कहते हैं, जो बजट का एक हिस्सा बड़ा हिस्सा होता है। और दूसरा होता है राजस्व व्यय। राजस्व व्यय लगातार बढ़ता जा रहा है और ये रिपोर्ट में आप देखेंगे कि राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय में जो बैलेंस बिगड़ा है, जो मैं आंकड़े दूंगा 2016 और 17 में, इनके आंकड़े के अनुसार मैं पढ़ रहा हूँ ये आंकड़े, 16 और 17 में छत्तीसगढ़ में 16.35% पूंजीगत व्यय खर्च होते थे, 16%। और आज 19 और 20 आते आते आप आश्चर्य करेंगे कि इस राज्य में 10.43, यानी पूंजीगत व्यय का मतलब ये हुआ कि 10.43% ही डेवलपमेंट के लिए खर्च हो रहे हैं। यदि बजट 90 करोड़ से ऊपर है, 1 लाख करोड़ का बजट यदि है, तो ये मानिए कि 90,000 करोड़ रुपया सिर्फ और सिर्फ तनख्वाह में, ब्याज में,
ब्याज के भुगतान में खर्चा हो रहा है और सिर्फ 10.43% 10.43% ही पूंजीगत व्यय में खर्च हो रहा है। यदि 16 और 17 से तुलना करेंगे तो 6.2% की गिरावट आ गई। यानी इसने लिखा है कमेंट में, राज्य में पूंजीगत व्यय में लगातार 19-20 में जो कमियां आई गई है 1900 करोड़ का और 19-20 में 337 करोड़ का 5 वर्षों के अनुसार इन चार्टों में देखेंगे तो उन्होंने कहा है कि ये लगातार यदि पूंजीगत व्यय में कमी होगी तो इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट और बाकी जो काम हैं सड़क पुलिया स्कूल अस्पताल के, वो सारे काम अधूरे रह जाते हैं। ये सरकार की सबसे बड़ी असफलता ये है कि राज्य में पूंजीगत व्यय में राजस्व मद में लगातार वृद्धि, क्योंकि कर्ज ले रहे हैं, ब्याज का भुगतान कर रहा है। तो ये सबसे बड़ा कमेंट सरकार पे किया है कि ये सरकार की असफलता को चिन्हांकित करने का काम किया है और ये परिवर्तन राज्य के डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए बहुत ही पीछे ले जाने वाला है। ये चिंता का विषय